डियर्स, आप सभी लोग जो वेस्टर्न रेलवे की तरफ से हो उस सभी के लिए एक जो बोल सकते हो एक अपडेट है। और रेलवे का जो प्रोसीजर है वो क्या है वो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। पहले ये जो वीडियो है ये वेस्टर्न रेलवे के लिए है, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो में आया है वो वीडियो मिडिल तक देख के जाए, ठीक है। यानी मतलब मैं जो बोल रहा हूँ पहले जो बोल रहा हूँ वो एक बार सुन के जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं ये टोटल नोटिस इतना बड़ा नहीं पढ़ूंगा, पढ़ने से क्या है टाइम लॉस है। आपको सिर्फ मुद्दा बात मैं यहाँ पर यानी मतलब मुद्दा जो है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। 106 कैंडिडेट को बुलाया गया है जो B1 एंड C1 में ऑलरेडी क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, लेकिन उन लोगों को फिर से किया जाएगा A2 और A3 के लिए क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। और 106 लोग को बुलाया गया है। अब ये क्यों किया गया है, आप समझो कि जो B1 एंड C1 है, B1 में तो ट्रैक मेंटेनर आता है वो आप हटा दो, लेकिन जो C1 है वो वहाँ पर पोस्ट थोड़ा कम है, ठीक है। अब क्या होगा अगर आप जो बंदे सिलेक्टेड हो, अगर 106 उनमें से A1 या A2 या A3 मिल जाए तो पॉइंट्स मैन या अदर्स कैटेगरीज जो है उसमें घुसा दे, आप लोगों को दे देगा। और देने के बाद क्या होगा, नीचे वाला सीट वो खाली खाली रह जाएगा। तो जो कैंडिडेट का B1 और C1 है वो कैंडिडेट उन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारा स्टूडेंट जो है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है वो भी नौकरी में इंटर यानी मतलब रेलवे की फैमिली में इंटर हो पाएंगे। आई होप आपको समझ आया। अब देखो ये और एक चीज़, जो पीटी के वक्त जो आपका बायोमेट्रिक है वो जिसका वैलिड नहीं हुआ था, मिसमैच हुआ था, उन लोगों को भी बुलाया गया है। एनेक्सर बी में दिया हुआ है, और सीबीटी में जो जिसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ है उसको भी बुलाया गया है। और 4 नंबर में दिया रखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, वो एक बार पॉज करके आप पढ़ लो, या वेस्टर्न रेलवे RRC वेस्टर्न रेलवे वेबसाइट में जाके आप देख लो, ठीक है। तो ये बोलने से तो टाइम बर्बाद होगा। मुद्दा बात मैं बताता हूँ, मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ। मेरा जो जोन है, जोन में मेरा जो डिवीजन के अंदर जहाँ पर जिस सेक्शन में मेरा सिलेक्शन हुआ ट्रैक मेंटेनर के रूप में, ठीक है, समझना, ट्रैक मेंटेनर के रूप में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वहाँ पर क्या है, हम लोगों का हर एक को यानी मतलब जितना स्टूडेंट था, जितना भी स्टूडेंट जो ट्रैक मेंटेनर जितना स्टूडेंट का प्रीफरेंस था उन सभी को B1 दिया गया है, ठीक है। हम सभी का जो आँख है वो 6/6 ही है, लेकिन क्या किया गया यहाँ पर हर एक को B1 दिया गया। इससे क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो अब जो बात है कि हर एक जोन में ये डिफर करता है, लेकिन एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो ट्रैक मेंटेनर है बहुत सारे पोस्ट रहते हैं। एक तो रहता है गैंगमैन, एक तो रहता है भाई गेटमैन, ठीक है। एक गैंगमैन रहता है, एक गेटमैन रहता है, ठीक है। एक रहता है आपका ट्रॉलीमैन, ठीक है। और उसके बाद भी यहाँ पर से ब्लैक स्मिथ अलग अलग जो पोस्ट है वहाँ से लोग निकलता है। अब B1 वाले जो है वो सिर्फ गैंगमैन के लिए ही जो है एलिजिबल है, लेकिन गेटमैन के लिए आपको A3 चाहिए। ऐसे करके हर एक पोस्ट के लिए कुछ मेडिकल क्राइटेरिया है। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हम जहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं वहाँ पर ट्रैक मेंटेनर की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है गेटमैन की, ठीक है। गेटमैन की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमारे ये टोटल सेक्शन में 62 के करीब गेट है, या 59 से 62 के करीब गेट है। यहाँ पर गेटमैन चाहिए, लेकिन हमारा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो तो B1 है, समझ रहे हो। तो हमें तो कभी भी गेट में नहीं डालेगा। तो इसलिए हम लोगों को किया जा रहा है, जो एडीएन साहब है वो हम लोगों को फिर से री मेडिकल में भेज रहा है, जहाँ पर हमको A3 और A2 मेडिकल स्टैंडर्ड करके फिर हमें वहाँ पर यानी मतलब गेट में बिठाया जाएगा। तो हर एक रेलवे का हर एक जोन में हर एक में ऐसा ही कुछ होगा। जो कैंडिडेट है यानी मतलब वेस्टर्न डिवीजन का जो देखा गया है, बहुत सारे पोस्ट में पोस्ट खाली पड़ा है, इसलिए वो 106 कैंडिडेट को प्रमोट कर देगा A3 और A2 में। इससे क्या होगा, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल ही कम है यानी मतलब C1 या B1 है, उन लोगों को भी पोस्ट मिल जाएगा। B1 वाले को तो पोस्ट मिलेगा ही, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर का जो है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है B1। समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये किया गया है। तो इसमें आपका फ़ायदा है, जिन स्टूडेंट को बुलाया गया है वो ज़रूर जाके आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर ट्रैक मेंटेनर में भी आप जॉइंट हो गए ना, अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 या A2 दे दे तो आपका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होगा और अलग अलग चीज़ों में आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे
बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। मैं ट्रैक मेंटर में ज्वाइनिंग कर रहा हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल मेरा स्टेज क्या है वो भी मैं बताऊँगा, वो अलग से होगा। तो ये वीडियो में यही जानकारी देना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। रेलवे के जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं